नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि यह एक सामान्य रीडिंग है। जो उचित लगे उसे ले, बाकी छोड़ दे। कुछ ऊर्जाएं इसके विपरीत या विनिमय हो सकती हैं। यदि यह आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि यह प्रतिध्वनित नहीं होता है तो कृपया अपने चंद्रमा, लग्न राशि और शुक्र रीडिंग भी जांचें। चलिए शुरुआत करते हैं। मिथुन राशि, प्यार और पैसे के मामले में जनवरी 2024 के लिए यह आपकी रीडिंग है। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, 6 ऑफ swords, 8 ऑफ swords, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ swords, 2 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। चलिए हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। पहला कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। यह कार्ड भावनात्मक समर्थन और समझ को दर्शाता है। प्यार में यह सुझाव देता है कि आप खुद को गहरे भावनात्मक स्तर पर किसी के साथ जुड़ा हुआ पा सकते हैं। यह दयालु होने और भावनात्मक अनुभवों के लिए खुला रहने का समय है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो सहानुभूति और आपसी समझ की भावना बढ़ सकती है। पैसों के मामले में यह कार्ड संकेत दे सकता है कि वित्तीय मामलों में दयालु और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान दृष्टिकोण फायदेमंद हो सकता है। वित्तीय निर्णय लेते समय अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने का यह एक अच्छा समय हो सकता है। किंग ऑफ wands। किंग ऑफ wands एक करिश्माई और भावुक व्यक्ति है। प्यार के संदर्भ में यह कार्ड बताता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आत्मविश्वासी, गतिशील और ऊर्जा से भरपूर है। यह भावुक संबंधों और साझा रोमांच का समय हो सकता है। धन के संबंध में किंग ऑफ wands साहसिक और आत्मविश्वासपूर्ण कार्य करने का प्रतीक है। उत्साह और रचनात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का यह एक अच्छा समय हो सकता है। आपके जुनून के अनुरूप वित्तीय उद्यम विशेष रूप से सफल हो सकते हैं। 6 ऑफ swords। प्यार में 6 ऑफ swords एक बदलाव या पिछली कठिनाइयों से दूर जाने का सुझाव देता है। यह संकेत दे सकता है कि आप और आपका साथी किसी भी संघर्ष या चुनौती को पीछे छोड़कर शांत जल की ओर बढ़ रहे हैं। पैसों के मामले में यह कार्ड वित्तीय स्थिरता की अवधि और अधिक सुरक्षित वित्तीय स्थिति की ओर बढ़ने का संकेत दे सकता है। यह व्यावहारिक निर्णय लेने और भविष्य के लिए योजना बनाने का अच्छा समय हो सकता है। 8 ऑफ swords। 8 ऑफ swords किसी स्थिति में प्रतिबंधित या फंसे हुए महसूस करने का सुझाव दे सकती है। प्यार में यह संकेत दे सकता है कि आप या आपका साथी कुछ मान्यताओं या अपेक्षाओं से सीमित महसूस कर रहे हैं। यह जांचने का आह्वान है कि क्या ये प्रतिबंध वास्तविक है या कथित है। पैसों के मामले में कार्ड आर्थिक रूप से तंगी महसूस करने का संकेत दे सकता है। यह आकलन करना महत्वपूर्ण है कि क्या ये सीमाएं वास्तविक है या क्या स्वयं द्वारा थोपी गई बाधाओं से मुक्त होने के कोई तरीके हैं। 10 ऑफ कप्स। यह भावनात्मक संतुष्टि और खुशी का कार्ड है। प्यार में 10 ऑफ कप्स एक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय रिश्ते का सुझाव देता है। यह आपके रोमांटिक जीवन में भावनात्मक प्रचुरता और पूर्णता की अवधि का संकेत दे सकता है। धन के संबंध में कार्ड का अर्थ यह हो सकता है कि भौतिक संपत्ति की तुलना में भावनात्मक संतुष्टि अधिक महत्वपूर्ण है। यह आपकी वित्तीय स्थिति के गैर भौतिक पहलुओं, जैसे रिश्ते और संतुष्टि की सराहना करने का एक अच्छा समय हो सकता है। मैजिशियन। मैजिशियन सुझाव देता है कि आपके पास अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति है। प्यार में यह एक सकारात्मक संकेत है कि आप में मनचाहा रिश्ता बनाने की क्षमता है। यह आपको कार्रवाई करने और अपनी इच्छानुसार प्यार को आकर्षित करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
पैसों के मामले में मैजिशियन अभिव्यक्ति का कार्ड है। यह बताता है कि आपके पास अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण और संसाधन है। सक्रिय होने और अपनी वित्तीय महत्वाकांक्षाओं के प्रति व्यावहारिक कदम उठाने का यह अच्छा समय है। 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स चिंता और चिंता का संकेत दे सकती है। प्यार में यह बताता है कि आप अपने रिश्ते में डर या चिंताओं से जूझ रहे होंगे। इन मुद्दों को खुलकर संबोधित करना और अपने साथी के साथ संवाद करना महत्वपूर्ण है। पैसों के मामले में यह कार्ड अनावश्यक चिंता के प्रति आगाह करता है। चिंताओं को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय वित्तीय चिंताओं को सीधे तौर पर संबोधित करना महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक समाधान खोजें और डर को अपने निर्णय लेने में बाधा डालने से बचें। 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स प्यार में गहरे संबंध और आपसी समझ को दर्शाता है। यह अक्सर एक मजबूत और संतुलित रिश्ते का प्रतीक है। यदि आप अकेले हैं तो यह एक महत्वपूर्ण रोमांटिक संबंध की संभावना का संकेत दे सकता है। धन के संदर्भ में कार्ड वित्तीय मामलों में सहयोग और साझेदारी का सुझाव देता है। सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे व्यवसाय हो या वित्तीय योजना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद हो सकता है। द चैरियट। द चैरियट चुनौतियों पर विजय और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक है। प्यार में यह बाधाओं पर काबू पाने और जीत हासिल करने का सुझाव देता है। यह आपके रोमांटिक जीवन में सकारात्मक गति और प्रगति के समय का संकेत दे सकता है। धन के संबंध में द चैरियट एक केंद्रित और दृढ़ दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। यह स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और आत्मविश्वास के साथ उन पर काम करने का अच्छा समय है। सफल परिणामों के लिए अपनी वित्तीय गतिविधियों में अनुशासित रहें। देखिए मिथुन राशियों, आप प्यार में या पेशे में भी पीड़ित थे। आप नकारात्मक ऊर्जा में फंस गए थे। आपको ठीक से नींद नहीं आ रही थी और आप हमेशा सोचते रहते थे और इस हद तक कि आपको सिरदर्द भी हो गया था। लेकिन इस नए साल की शुरुआत में आप सभी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आप पुराने सभी दुख दर्द छोड़कर जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप खुश रहने लगेंगे। आप किसी नए व्यक्ति या सोलमेट से मिल सकते हैं। आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। आखिरकार जनवरी आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत दिखा रही है, इसलिए सकारात्मक रहें और अग्रिम रूप से नव वर्ष की शुभकामनाएं। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।